त्रिवेणी संगम, जहां बहती है मां गंगा की अविरल धारा, जहां होता है संगम प्यारा। आओ मिलकर पुण्य कमाएं, संगम तट पर पुण्य की डुबकी लगाएं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामना समस्त विश्व की जनता के लिए। इस वर्ष का जो राजा होने जा रहा है, शनि देव हमारे राजा हैं और सूर्य देव हमारे मंत्री हैं। सर्वप्रथम में संवत्सर का अम्लो प्रभाव जो होता है या प्रादुर्भाव होता है, तो संवत्सर के सनातन परंपरा में पूजन करने का विधान है, जिसमें हम नए साल के लिए पूजन प्रारंभ करते हैं। संवत्सर की कहानी जो है सो प्राचीन समय से आ रही है। हिंदी पद्धति में, साहित्य जगत में, सनातन परंपरा में जो कुछ मिलता है उसमें 12 राशि, 27 नक्षत्र, योग, करण, तिथि के माध्यम से हम नए संवत्सर के पूजन करते हैं। बल्कि इसको पश्चिमी सभ्यता में, अन्यथा पश्चिमी प्रदेश में जो पश्चिम क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, जो विश्व है, उसको नए संवत्सर के ना लेके वो लोग 1 जनवरी से अपना जो नए वर्ष की गणना प्रारंभ करते हैं। बल्कि हम देखिए दोनों पे आपसे बात करेंगे कि चाहे 1 जनवरी जीवन का हो, चाहे नए साल की संवत्सर हो, दोनों का अपना प्रभाव जो है सो नक्षत्र बेस पे ही है। 1 जनवरी की जो नए साल की हम गणना करने जा रहे हैं, उसमें हमारी अभी प्राचीन जो वर्तमान में चल रहा योग, तिथि, नक्षत्र, उसी के साथ अभी उसका संबंध जुड़ा रहेगा। चैत्र की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक इस संवत्सर का स्थान दिया जाता है और चैत्र की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, जिसमें शनिवार दिन है, बुध का नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, उसी से योग इसका प्रारंभ होगा। बल्कि सबसे पहले हम इसको जानें कि हम क्या जीवन में करें और क्या ना करें, और किस किस राशि पे इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा। इस नए साल में सबसे पहली एक चीज़ है कि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अर्ध कुंभ का पूजन किया जाएगा। कुंभ 2 प्रकार के होगा, इसमें अर्ध कुंभ 6 वर्ष में जो लगता है और महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है। तो अर्ध कुंभ के नए साल में प्रादुर्भाव है 1 जनवरी से जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सूर्य की जो उत्तरायण गति है, मकर राशि है, मकर राशि में सूर्य जब जाता है तो उत्तरायण सूर्य की गति होती है और 6 महीने सूर्य हमारे उत्तरायण होते हैं। उस उत्तरायण में स्नान ध्यान का हर वर्ष माना गया, बल्कि इस वर्ष कुछ विशेष रूप से माना जाएगा। प्राचीन पद्धति में, परंपरा में, देवासुर संग्राम में अमर तत्व की प्राप्ति के लिए देवता और असुर दोनों मिलके मंथन किए। जब 14 प्रकार की रत्नों के प्राप्ति होने के बाद विश्व के कल्याण हित के लिए, अमर तत्व के लिए, उसमें विष की भी प्राप्ति हुई और अमृत की भी प्राप्ति हुई। तो विष की प्राप्ति होने पे देवता घबरा गए, जो घबराने के बाद भगवान शिव को महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करना पड़ा। शिव यानी जिसके जीवन में सबके हित कल्याण के लिए उसका दुख को दूर कर दे, चाहे उस समाज का दुख हो, परिवार का दुख हो, घर का दुख हो, संसार का दुख हो। तो देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए भगवान शिव विष को पान किए और अमर प्राप्ति के लिए देवता और असुर के बीच में जो संग्राम हुआ, जिसके कारण ये 4 स्थान जिसको हम वंदना करते हैं, जिसमें प्रयागराज है, गंगा जमुना सरस्वती का स्थल है, हरि क्षेत्र है, हरिद्वार है जो भगवान का माया क्षेत्र माना गया है, नासिक क्षेत्र है जो गौतम जी की तपोभूमि तपोस्थली है, महादेव के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, जहाँ पे 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है। इस वर्ष का जो कुंभ है प्रयाग क्षेत्र में है, मकर संक्रांति से है। नाना प्रकार के स्नान इसमें हैं। संक्रांति का स्नान है, पूर्णिमा का स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान है। सनातन परंपरा में हम इसको मानते हैं कि इस दिन, इस तिथि में
अमर की प्राप्ति वाली जो गुण था वो जल में समाहित हो गया, क्योंकि ऊपर से जो भी अमर तत्व गिरा, अमृत गिरा, वो जल के ऊपर गिरा, और पूरा जो जल था सब अमर की तरह हो गया। तो जो व्यक्ति उस जल को पान करता है, संध्या करता है, स्नान करता है, ध्यान करता है, उसके जीवन में निरोगी काया की प्राप्ति होती है। और निरोगी काया के साथ एक चीज़ आपको बता दें, उसके जीवन में कोई संकल्प है, कर्म क्षेत्र का संकल्प है, अन्यथा कोई राजतंत्र का संकल्प है, कोई संकल्प है, माँ गंगा के सानिध्य में बैठ के, जल के सानिध्य में बैठ के कामना करता है तो उसकी मनोकामना के भी माँ गंगा पूर्ति करती है। क्योंकि माँ गंगा जो है भगवान श्री हरि के चरणों से चली है, चरणों से चली है। गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, उस माँ गंगा को, जल को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, महादेव ने अपने जटा में रखा, हम सब अपने जीवन में घर में उसके स्थान देते हैं। तो इस वर्ष में इस कुंभ का जो पर्व है वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ा फलदायी है। जो व्यक्ति जाके स्नान करें, करोड़ों लोग स्नान करते हैं। आज सरकार भी सनातन परंपरा में जुड़ करके बहुत सारी व्यवस्था कराई है। हर व्यक्ति को जाके स्नान करने की सौभाग्य हो तो कोशिश करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो ना जा सकता है उस समय में, उस काल में अपने घर में ही गंगा का जल स्नान करें, बाल्टी में, अन्यथा नहाने की कोई चीज़ में मिलाएं, माँ को स्मरण करें, वंदना करें और कामना करें कि हे भगवती, आप निर्मल पावन धारा की हैं, ये स्नान करने से हमारे शरीर के जितने रोग हैं उसका निवारण हो, अन्यथा मेरी मन में जो इच्छा है उसको आप पूर्ति करें। अब ये कुंभ का ज्योतिष से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुंभ 12 वर्ष में लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है। हमारी ज्योतिष में 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशि में मेष से लेकर के मीन तक की राशि है, और लग्न भी 12 होता है। लग्ने तिथि लग्न, जो 24 घंटा में 12 लग्नों का प्रादुर्भाव पूर्वी क्षितिज पे जॉडिक साइन में हर 2 घंटे बाद उसका उदय होते रहता है। और 27 नक्षत्र है, तो नक्षत्र योग तिथि बार सबको हमारे परंपरा में पराशर जी, जैमिनी जी, जितने हमारे महान ऋषि हुए, आर्यभट्ट, इस सब के गणना के अनुसार इसका काल के हिसाब से, चक्र के हिसाब से आता है, और उसी के हिसाब से इसको हम आगे गणना करके पंचांग में नव निर्माण करते हैं। और पंचांग के द्वारा हम एक दूसरे को सब उस मने स्वभाव को, स्वरूप को, स्वदेश तक, जन जन तक नक्षत्र के बारे में बताते हैं कि आपका ये समय आ गया। जिस तरह उत्तरायण सूर्य होने के बाद योग बल से प्राण को रखने वाले भीष्म पितामह भगवान सूर्य को नमन करके उत्तरायण सूर्य में प्राण को छोड़े थे। दक्षिणायन सूर्य में उनको बाण लगा, बल्कि प्राण नहीं छोड़े, इच्छा मृत्यु थी। उत्तरायण सूर्य के उन्होंने प्रतीक्षा किया और कृष्ण को नमन प्रणाम करके अपने जीवन की गति की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की चरणों की प्राप्ति के लिए माँ गंगा के पुत्र स्वयं थे। माँ गंगा को स्मरण किए, स्मरण करके अपने मोक्ष की प्राप्ति की कामना की। ये महिमा वेदों में गाई गई है। तो ये हमारे 2019 में जो मकर संक्रांति से अर्धकुंभ स्नान है उसके बारे में ऐसा मत है। आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जरूर इसके हम सनातन परंपरा में हम हिंदू लोग हैं। इस सृष्टि का जो मैंने संस्कार की उत्पत्ति जिसमें कहा गया है उसमें वेद का बहुत स्थान है। आज पूरा विश्व इस वेद मंत्र को, गायत्री को, कृष्ण की भक्ति को, माँ गीता को पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है। हर कंट्री से आज पूजा भी कर रहा है। इजराइल ऐसा कंट्री, मुस्लिम कंट्री जहाँ राम के नाम से दिन चर्चा शुरू होती है। ये सब लोग मान चुके हैं, पहले हम थे, आज हम रहेंगे और भविष्य में भी हमारा ही बना रहेगा, क्योंकि सनातन परंपरा को कोई नष्ट नहीं किया है। तो ये हम एक चीज़ आपको बताएं कि हम लोग जो भी हैं संसार में, आज हम समाज में भ्रमित हुए हैं, योग से भ्रमित हुए हैं, नाना प्रकार के जीवन में उलझन आया हुआ है। जो व्यक्ति अपने पथ पे रहता है, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में चलता है, गुरुजनों माता पिता का सेवा करता है, तीर्थ ब्राह्मण में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी हार नहीं होती है। 9 वर्ष में एक चीज़ और भी आपको बताएं कि देवाधीनम जगत सर्वम
मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरी जो सृष्टि है, जो नक्षत्र है, जो काल है, सब देवता के अधीन है। वो देवता मृतलोक में, पृथ्वी में, व्रत त्योहार में, समय समय पे मंत्र के अधीन है। जहाँ पे आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, यज्ञ करेंगे, वहाँ आपकी कामना की सिद्धि होगी। वो मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण जाति निकली है, वो ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। आज हमारी जो परंपरा है, चाहे नागा समाज की परंपरा है या हमारा जो 14 अखाड़ा इत्यादि से जुड़ा है, और भी सब क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं, आज सब जुड़ करके इस महापावन पर्व को अपने जीवन में शालीनता के साथ, अपने जीवन में विजय प्राप्ति के लिए, भगवान के भक्ति के लिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य पाने के लिए इस महापर्व के कामना करते हैं। तो महापर्व के उपलक्ष्य में मैंने आपको ये सब चीज़ बताया कि अर्ध महाकुंभ की स्नान, कुंभ की महिमा, कुंभ का समय का काल, जो व्यक्ति जीवन में समयानुसार स्वाध्याय करके इस पथ पे चलेगा, उसके जीवन में जो भी कामना है, कोई धन चाहिए, किसी को व्यापार चाहिए, किसी को निरोगी काया चाहिए, किसी को मंगल कामना चाहिए, राष्ट्र में किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, सब माँ गंगा सबको पूर्ति करती हैं। क्योंकि वहाँ महासंगम है। माँ जमुना भी हैं जो भगवान कृष्ण की पटरानी है, जो शक्तियों की उपासना करने के लिए अपना जीवन पूरा भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दी हैं। वो वृंदावन में भी हैं और वो भगवान की तपोभूमि से, उत्तराखंड भूमि से निकली हुई हैं। और वहाँ पे माँ सरस्वती भी हैं। सरस्वती की वहाँ पे स्थान का उद्गम है और वहीं पे सरस्वती शांत भी हो गई हैं। तो तीनों नदियों का महासंगम है। भगवान त्रिदेव की शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, हमारी महाकाली बलाधिष्ठात्री, धनाधिष्ठात्री महालक्ष्मी, विद्याधिष्ठात्री महासरस्वती के स्वरूप में, जल रूप में भगवती विराजमान है। तो हर योग में अगर हम जाएं, चाहे गणना करें, चाहे स्वाध्याय करें, अन्यथा जो संकल्प करें, वो श्रद्धा के साथ जरूर पूर्ति होगी। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप विश्वास रखिए और श्रद्धा रखिए। मंत्रों में, भगवान में, भक्ति में, तीर्थ में, द्विज में, माता पिता में, ये आपके जीवन में व्यापार के क्षेत्र नहीं है। इससे आपका जीवन का उदय हुआ है और अंत में आपके जीवन की गति भी होगी। आप पुनर्जन्म अगर भी संसार में आपका होगा तो इन्हीं के आशीर्वाद से, इनके योग से, इन्हीं के माया काल के अंतर्गत आप संसार में धन, विद्या, संतति, पुत्र पुत्री, निरोगी काया के साथ आप प्राप्त करते रहते हैं। आज मैं इस चैनल का बड़ा आभारी हूँ, लाइव 24 न्यूज इंडिया का, जो इस धर्म के प्रति अपना समय देते हुए और इस मंत्रों के द्वारा महाकुंभ की, अर्धकुंभ की महिमा नक्षत्रों के द्वारा जन जन में देने के लिए, सबके जीवन में शांति के लिए इन्होंने एक प्रयास किया है। उस प्रयास में मैं आचार्य DP शास्त्री अपने सरस्वती की बागवादनी के ज्योतिष के योग के आशीर्वाद के द्वारा मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप इस मार्ग पे चलेंगे और जो आपकी इच्छा होगी भगवती के चरणों में आप समर्पित करेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। शिव शिव जटाकटाह संभ्रमगमन्यलिम्पनेचरी विनोद वीचिवल्लरी विराजमान